गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लास 12th। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट, स्टार्ट करना है आज हमको उसी के आगे, अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखें, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है ना। इट है बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, यानी उसमें भी दो पोल होते हैं। ठीक है, देन अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल है देन इट हैव आल्सो मैग्नेटिक, अगर डाइपोल है तो उसमें क्या होगा, मोमेंट भी होगा। यानी हम एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं ज़रा, देखें, दिस इज पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज प्लस Zd, ओके, and a negatively charged electron is revolving around this nucleus in orbit, and the charge on the electron is negative. Charge on the nucleus is plus Zd. Z is, we know that, atomic number, and E is number of protons. Okay, and the m mass of this electron is revolving in its orbit with velocity. Okay, ये m मास का कोई इलेक्ट्रॉन है, वो भी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। देखो जरा यहाँ पर, this is the negatively charged electron, this is circulating in the orbit, means to say when complete one revolution then current is associated with the orbit। तो सबसे पहले, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी ऑर्बिट से करंट बाउंड होगा, है ना। बिहेव लाइक ए करंट लूप, मीन्स करंट, है ना, इन ऑर्बिट। ठीक है, करंट एसोसिएटेड, ठीक है, ये लिखते हैं यहाँ पे, करंट एसोसिएटेड विथ ऑर्बिट। I इक्वल टू, ये I इक्वल टू Q अपॉन T, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, और टोटल चार्ज अपॉन टाइम यानी यहाँ पर क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और वन रिवोल्यूशन के टाइम को हम अभी क्या ले लें, कैपिटल T। सो दिस इज द करंट एंड टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड, दिस कैपिटल T, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ revolution, this time of revolution T equal to speed of the electron is v, mass m, और अगर इसके सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस r ले लें यहाँ पर हम, then time equal to taken complete one revolution, time taken to complete one revolution, T equal to distance covered in one revolution, circumference 2 pi r, and with speed v। So v equal to या t equal to 2 pi r upon v. Substitute this value in equation 1. So what is current? Current I equal to E upon 2 pi r upon v. So what is I? So I equal to EV upon 2 pi r. This is the circulating current with the orbital motion of electron. इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से ये करंट निकल आया, ठीक है, करंट लूप में। ठीक, नाउ अगर ऑर्बिट की रेडियस r है, देन एरिया ऑफ लूप, है ना, यहाँ पे एरिया ऑफ लूप इस ऑर्बिट का क्या होगा, एरिया ऑफ लूप A इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू r स्क्वायर। ठीक, एंड वी नो दैट, इसको इक्वेशन हम 2 ले लें, इसको इक्वेशन 3 ले लें, या ऐसे ही लिखा रहने दें, एंड वी नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वी नो, है ना, ये करंट लूप ऑन द एक्सिस और एट द सेंटर, है ना, वहाँ पर हमने डाइपोल की तरह बिहेव कराया था, एंड गिवन बाय m इक्वल टू करंट इनटू एरिया। सिंपली मैग्नीट्यूड के टर्म में देखते हैं, है ना, m इक्वल टू I इंटू a, substituting the value of I and a here. So what is magnetic dipole moment? M equal to EV upon 2 pi r into area means pi r square. Solve it, pi r cancel. So magnetic dipole moments come, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं M equal to EV into r upon 2. This is the expression for your magnetic dipole moment of the revolving electron, है ना। इसको नोट कर लें, ये, इसके बाद ये, और इसके बाद, यानी दिस इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। m इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, v रिवॉल्विंग स्पीड, एंड r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है,
ऐसे फार्मूले कई जगह लगेंगे, यहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, ये ड्राइव करने के लिए भी आता है कभी, ठीक। दिस इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग इसी से ही कनेक्टेड है, लिखते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एक रेशियो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, देखें ज़रा, ठीक है। देख नाउ व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ देखो, जी बाई आर ओ मैग्नेटिक रेशियो। नाउ व्हाट इज, देखें व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी हमने निकाला रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, m इक्वल टू EV/R/2, ठीक है। बाय बोहर पोस्टुलेट्स, है ना, बोहर पोस्टुलेट्स भी नो, है ना, बोहर पोस्टुलेट्स, बोहर एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा है ना, और थोड़ा सा उसका यहाँ पर ज़रूरत है रिमाइंड करने की, रिकैप्चुलेट करने की, कि अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट इन विच it have angular momentum, and that angular momentum is an integral multiple of h/2 pi। तो बोहर पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन उन्हीं परमिटेड ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई हो। लेकिन एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन L को अगर डिनोट करते हैं, हम इसको L से ले लें, देखो सिंबल में डिफर हो सकता, तुम्हारे NCERT में डाइपोल मोमेंट के लिए डिफरेंट सिंबल लिया हो, एंगुलर मोमेंटम के लिए सिंबल डिफरेंट लिया हो, μL लिया हो, ठीक है, हमें मालूम है उसमें μL लिया है ना, सिंबल डिफरेंट बट फार्मूला शुड बी करेक्ट, ठीक है। तो सिंबल हमने जैसे यहाँ पर L लिया, तो मैं एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, फार्मूला मालूम है mBr, है ना। ध्यान करो तुम, एंगुलर मोमेंटम हम 11th क्लास में रोटेशनल मोशन में पढ़ते थे कि एंगुलर मोमेंटम होता था L इक्वल टू I इंटू ओमेगा। देखो एक बार अलग से निकाल के दिखा देते थे, L इक्वल टू वहाँ क्या होता था, I इंटू ओमेगा। I क्या होता था वहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनेर्शिया mr², और ओमेगा इक्वल टू होता था V/R। एक R से एक R हम कैंसिल कर देते थे, तो क्या आता था, mB इंटू R। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम in terms of linear speed and radius and mass, and this is in terms of moment of inertia and angular velocity। हमें पढ़ा था I इक्वल टू mr² होता है और V इक्वल टू R ओमेगा, मीन्स ओमेगा इक्वल टू V/R इन सर्कुलर मोशन, तो L इक्वल टू निकल आता है mBr। वही एंगुलर मोमेंटम हमें इलेक्ट्रॉन का यहाँ चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें, है ना, इसको कोई इक्वेशन ले लें 2 या 3 था, इसको इक्वेशन ले लें क्या 4, और डिवाइडिंग इक्वेशन 3 है I/4, then dividing magnetic dipole moment by angular momentum, ठीक है। then what comes EVR/2 and into mBr, VR से VR cancel, then m/L equal to E/2m, ओके। दिस इज मैग्नीट्यूडली, है ना, अभी डायरेक्शन का हम सेंस नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, यानी दिस इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, राइट, एंड दिस इज द रेशियो E/2m, दैट इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, देखो जरा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2 इंटू चार्ज ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू सॉल्विंग, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके वेरीफाई करके लाना कि क्या होती है, ठीक है। सो दिस रेशियो इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन परमिटेड ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज डिफाइंड, दिस रेशियो इज डिफाइंड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। हो गया, एक ये टॉपिक है कंप्लीट, इसको नोट डाउन कर लें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से कनेक्टेड फिर आगे है बोहर मैग्नेटॉन। अब हम देखते हैं कि बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है, ठीक है। देखें पहले, है ना, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पहले हम निकाल करके देखते हैं और फिर से वेरीफाई करेंगे कि इसको इसे कहते क्यों हैं ये, ठीक है। सो नेक्स्ट है हेडिंग कनेक्टेड है इसी से, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक।
देखें बोहर मैग्नेट्रॉन, अभी हमने इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला। व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट? m इक्वल टू EV/r/2, ओके। एंड बाय बोहर पोस्टुलेट्स है ना, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, बोहर पोस्टुलेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज परमिटेड ऑर्बिट इन विच, अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं परमिटेड ऑर्बिटों में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम L MBR, दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल n ऑफ h/2π। दिस इज द क्वांटम कंडीशन। हम जानते हैं ये क्या है, ये क्या होती है वहाँ पर बोहर के एटॉमिक मॉडल में, ये क्या कहलाती है? क्वांटम कंडीशन, ठीक है। यही क्वांटम कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए n, और n क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 इज इंटीजर। होता है नहीं होता है? दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड लेवल n इक्वल टू 1, ठीक है। देखें जरा MBR/H, ये जरा देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। या हम यहाँ पर ये देखें L इक्वल टू, हमने लिखा MBR इक्वल टू NH/2π, है ना। यहाँ से VR की वैल्यू निकालें हम, है ना। यहाँ से BR की अगर वैल्यू निकालें तो देखो हमारे पास अभी आ रहा था MBR की जगह NH/2π। M इक्वल टू जरा देखो EVR, ओके। अच्छा यहाँ से देखते हैं EVR/2, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं MVR/2m मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय m, और MBR की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये क्वांटम कंडीशन से सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हम कर दें तो m इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, जरा बताना। MBR मीन्स NH/2m ऑलरेडी है इंटू 2π। ये वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट और प्लैंक कांस्टेंट, दिस इज योर h प्लैंक कांस्टेंट, उसके टर्म में यहाँ पर रख देते हैं। देन m इक्वल टू n, है ना, n। और देखो कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, ये छूटा है क्या? हाँ, है ना, MBR, है ना, MBR यानी ये यहाँ पर छूट गया है, यानी इंटू EV है, राइट। देखो कहीं ना कोई मिस्टेक अगर होती है ना, फिर इसमें ये विशेषता है कि अगर कोई स्लिप पॉइंट कर रहा है हल्का सा, या कोई पॉइंट बाय मिस्टेक एरर अगर लिखने में हुई है तो वो आगे अपने आप फाइंड आउट हो जाती है, यानी दिस E इज़ आल्सो हेयर, ठीक है। तो देखे जरा MBR, ठीक है, MBR/2m तो E भी था, ठीक है। तो अब जरा देखें N इंटू EH/4πm, दिस इज योर बोहर मैग्नेट्रॉन। ये फार्मूला है तुम्हारा, यानी दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसका मतलब है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M है, दिस इज N इंटू EH/4πm, ठीक है। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट पर भी डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड लेवल के लिए हम n इक्वल टू क्या लेंगे? 1, और 1 लोगे तो दिस इज द लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। n इक्वल टू 1 के लिए आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी दिस इज 1 इंटू EH/4πm, दिस इज मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड दिस वैल्यू वी कैलकुलेट। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, देखो m मिनिमम, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिनिमम इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, दिस इज प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, ओके, 4π 3.14 इंटू मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और ठीक है, यूनिट इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मीन्स एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता था या नहीं, या जूल पर टेस्ला। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाउ यू कैलकुलेट, है ना, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर करके मालूम करना, उससे निष्कर्ष निकालना कि कितनी वैल्यू आती है, ठीक है। हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक। सो द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
और द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट और ग्राउंड लेवल इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन। यही कहलाता है तुम्हारा क्या, बोहर मैग्नेटॉन। दैट वैल्यू इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन। यानी व्हाट इज बोहर मैग्नेटॉन, the minimum value of magnetic dipole moment, or in first orbit the value of magnetic dipole moment is known as Bohr magneton given by EH/4πa। ठीक, ये टॉपिक है तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना था, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बोहर मैग्नेटॉन। ठीक, अब ये कंप्लीट तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, अबाउट मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।